हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी थी। अनुराधा ने बाहर झांककर देखा तो मालती जी टैक्सी के बाहर निकलकर इंतजार कर रही थी कि घर में से कोई तो उन्हें लेने आए। लेकिन घर में बेटा राजेश, बहू अनुराधा दोनों मौजूद थे, पर किसी ने भी बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। इतने में राजेश ने अनुराधा से पूछा, कौन है अनुराधा? और कौन होगा? तुम्हारी माँ, कहकर वो दरवाजा खुला छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। इधर राजेश ने भी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना आईपीएल देखने में तल्लीन हो गया, जिसके लिए आज उसने छुट्टी ली थी। कुछ देर बाहर मालती जी इंतजार करती रहीं, पर टैक्सी वाले को तो वापस जाना था। उसने मालती जी को टोका तो टैक्सी वाले को कहकर उन्होंने अपना सामान घर के दरवाजे तक रखवाया और उसे पैसे देकर घर में आ गईं। मालती जी पहले से काफी कमजोर हो चुकी थी। जैसे तैसे कदम बढ़ाती हुई घर में प्रवेश की। मालती जी ने राजेश और अनुराधा दोनों की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने ही उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। दोनों की ऐसी बेरुखी देखकर उनका दिल रोने को हुआ। जैसे तैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगेगी। इतने में अनुराधा बोली, अरे इधर कहाँ जा रहे हो माँ जी? अब वो आपका कमरा नहीं है, आपका सामान यहाँ स्टोर रूम में रख दिया है। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी अनुराधा की तरफ देखती रह गई, पर कुछ बोल ना पाई। बस आंखों में आंसू आ गए। अनुराधा ने धीरे से राजेश के हाथों पर चिकोटी मारी और इशारे से उसे माँ से कहने को कहा। तब राजेश ने माँ की तरफ देखते हुए बड़ी बेफिक्री से कहा, अब आपको बड़े कमरे की क्या जरूरत है माँ? पहले तो चले पापा थे, पर अब तो वो भी नहीं है, और वैसे भी अब आपका पोता या पोती होने वाला है, तो बड़े कमरे की जरूरत तो हमें पड़ेगी ना। इसलिए आपका सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया। वैसे भी बड़ा कमरा तो घर के मुखिया का होता है, और अब पापा के जाने के बाद इस घर का मुखिया मैं ही हूँ तो हूँ। मुखिया मालती जी के मुंह से सिर्फ इतना सा ही निकला तो राजेश बोला, और नहीं तो क्या, अब मैं घर के खर्चे करूँगा तो मैं ही मुखिया, और बस अब सबको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मालती जी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उन्होंने स्टोर रूम के पास बने छोटे कमरे की तरफ देखा तो राजेश बोला, वो क्या है ना माँ, अनुराधा की डिलीवरी के लिए उसकी बहन आ रही है, उसे परेशानी ना हो तो इस कारण वो रूम उसके लिए रखा है। और गेस्ट रूम में तो आपको पता है मेहमान रहते हैं। अब वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो तो घर की ही है। कल को बच्चा होगा, कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई मेहमान आए तो उनके लिए वो रूम तो रखना पड़ेगा ना, इसलिए गेस्ट रूम को हाथ भी नहीं लगाया। राजेश की बात सुनकर जैसे मालती जी के पैरों को किसी ने जंजीरों से बांध दिया हो। पैर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि राजेश बोला, अरे माँ, अपना सामान भी तो लेती जाओ और दरवाजा बंद कर दो, और आपको कुछ खाना पीना हो तो रसोई से ले लेना। मालती जी जैसे तैसे वापस दरवाजे पर आई और अपने सामान को घसीटते हुए तो रूम में ले गई। रूम में आकर देखा तो एक चारपाई बिछी हुई थी। उनके शादी के समय की पुरानी गोदरेज रखी हुई थी, और वो पुराना टेबल रखा हुआ था जिसे मालती जी ने कई बार बेचने की कोशिश की, पर उनके पति पवन जी ने उसे बेचने नहीं दिया। कहते थे, अरे खराब थोड़ी ना हुआ है, क्या पता कब काम में आ जाए। पर यह नहीं पता था कि ये टेबल मालती जी के ही काम में आएगी। आंखों में आंसू लिए वो चारपाई पर बैठ गईं। अभी 2 महीने पहले तक तो सब ठीक था। बेटे बहू पिता के डर से ही सही सेवा करते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन पवन जी ने अपने पैतृक गांव जाने की जिद की तो मालती जी ने मना कर दिया। रहने दो, बहू का 6ठा महीना है, ऐसे में उसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। पर राजेश और अनुराधा के समझाने पर वो उनके साथ गांव चली जाती हैं। वहां पर जेठ जिठानी, देवर देवरानी सबका परिवार था। वहां जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही घंटे में उन्होंने दम तोड़ दिया। सब कुछ ऐसे वहीं रुक गया। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं पैतृक गांव में हुआ था। 15 दिन के लिए कार्यक्रम होने के बाद राजेश और अनुराधा तो वापस आ गए, लेकिन मालती जी को उनकी जेठ जेठानी ने
वहीं रख लिया, यह कहकर कि 1.25 महीने बाद ही अपनी जगह छोड़ना। आज 1.25 महीना बाद वो गांव से लौटी थी, वो भी अकेले। वहां तो पूरा परिवार स्टेशन पर छोड़ने आया था, पर यहाँ राजेश स्टेशन तक लेने नहीं आया। कह रहा था कि बहुत ज़रूरी काम है, पर यहाँ पर मैच देख रहा है। और तो और यहाँ घर का सारा सिस्टम ही बदल चुका था। इतनी जल्दी बेटे बहू मुंह मोड़ लेंगे, इसकी तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। सीधा स्टोर रूम में ही पहुंचा दिया। अभी अनुराधा जी ये सब सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। जाकर देखा तो मालती जी के लिए न उठने वाले बेटे बहू बाहर अनुराधा के मायके वालों का स्वागत कर रहे थे। मालती जी को इतनी देर हो गई घर में आए हुए, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। वही बहू के मायके वालों के लिए बेटा रसोई में जाकर खुद पानी की ट्रे सजा कर ले आया। इतने लोगों के बीच अपने आप को अकेला महसूस करती हुई मालती जी वापस अपने कमरे में आ गईं और 2 घंटे तक उसी कमरे में बैठी रहीं, लेकिन ना कोई चाय आया, ना कोई नाश्ता, खाना कुछ भी नहीं आया। 2 घंटे बाद लगा कि अनुराधा के मायके वाले वापस जा चुके हैं। शायद वो उसकी बहन और मम्मी को छोड़ने आए थे, क्योंकि वो दोनों ही घर में मौजूद थीं। उन्हीं की आवाज़ बाहर से आ रही थी। अब मालती जी को भूख का एहसास हो रहा था। आखिर वो खुद ही उठी और रसोई घर में गईं। रसोई में खाना के लिए कुछ भी नहीं था, खाना भी बाहर से मंगवाया था। वो झूठे बर्तन ये सब बता रहे थे। इतने में अनुराधा रसोई में आई। क्या ढूंढ रही हैं माँ जी? देखिए खाना तो बचा नहीं, और मुझे याद भी नहीं रहा कि आपके लिए खाना रखना था। आप दूध बिस्किट खा लीजिए या फिर अपने लिए कुछ बना लीजिए, मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, कहकर अनुराधा रसोई के बाहर आ गई। मालती जी की भी हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की। एक तो 1.25 महीने पहले का गम अभी तक दिल से गया नहीं था। अपने किसी प्रिय की मौत हो तो वैसे भी हिम्मत तोड़ देती हैं, फिर ये तो उनके पति की थी। ऊपर से ट्रेन का सफ़र थका देने वाला था। हिम्मत होती भी कहाँ से? वो अपने लिए एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आ गईं। थोड़ी देर तक बैठी आंसू बहाती रहीं। फिर याद आया कि वहाँ से निकलते समय देवरानी ने खाना पैक करके दिया था, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 2 रोटी ही खाई थी। बैग में से खाना निकाला तो देखा सब्जी खराब हो चुकी थी, पर रोटियां सही सलामत थीं। उन बची रोटियों से अपना पेट भर मालती जी चारपाई पर लेट गईं। काफ़ी देर तक वो करवटें बदलती रहीं। आखिर करवटें बदलते बदलते आंखों में आंसू लिए देर रात उन्हें नींद आई। इस कारण से वह नींद देर से खुली। उठकर बाहर आई तो देखा सब हंस बोलकर चाय नाश्ता कर रहे थे। सबके प्लेट में गर्मा गर्म पोहे और जलेबी नजर आ रहे थे। मालती जी को देखते ही सब चुप हो गए। इतने में राजेश बोला, माँ आप अपने कमरे में बैठिए, आपका नाश्ता मैं कमरे में ही लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर मालती जी वापस कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद राजेश चाय नाश्ता लेकर कमरे में आया और मालती जी को देकर बोला, माँ ये नाश्ता कर लो और भगवान के लिए जहाँ तक हो सके आप कमरे में ही रहो। मालती जी हैरानी से राजेश की तरफ देखने लगी। उनके प्रश्नों को भांपते हुए राजेश बोला, देखो माँ मुझे पता है कि आपको पापा के जाने का बहुत दुख है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। उनकी तो उम्र हो गई थी, इसलिए वो चले गए। लेकिन आप यूं दुखी चेहरा लेकर बार बार अनुराधा के सामने आओगे तो होने वाले बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अंदर ही रहो। और वैसे भी सब लोग कहते हैं कि एक विधवा। कहते कहते राजेश एकदम से रुक गया और वापस बाहर चला गया। मालती जी राजेश की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गईं। अब तो उनका दिल जोर जोर से रो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे में दिल है या पत्थर। वो अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे सोच सकता है। उसकी माँ विधवा है तो उसका साया वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे पर नहीं पड़ने देगा। अभी 2 दिन में उसने मुझे इतना कुछ दिखा दिया,
तो ये तो मेरी जिंदगी नर्क बना देगा। सोच कर मालती जी चाय नाश्ता भी नहीं कर पाई। उनकी रुलाई फूट पड़ी और वो इतनी जोर जोर से रो रही थी, पर उन्हें चुप कराने के लिए कोई भी कमरे में नहीं आया। आखिरकार काफी देर तक रो लेने के बाद खुद ही थक हार कर चुप हो गईं। अपने पल्लू से अपने आंसू खुद ही पोंछ लिए। आखिर काफी देर तक मौन रहने के बाद मालती जी ने एक निर्णय लिया और वह अपने एक निर्णय पर पहुंची। आखिर रात को जब राजेश अपने ऑफिस से वापस घर गया, उसके बाद बाहर वाले कमरे में बैठकर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय मालती जी भी उस कमरे में आ गईं और वहीं सोफे पर आकर बैठ गईं। उनके आते ही सब लोग चुप हो गए, जबकि राजेश ने घूर कर मालती जी को देखा, जैसे कह रहा था कि सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आई बाहर आप। लेकिन मालती जी चुपचाप राजेश की तरफ देख रही थी। आखिर राजेश को बोलना ही पड़ा, माँ आपको सुबह समझाया था ना, फिर क्यों आई आप बाहर। कहा था ना आपका साया मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मालती जी ने उसको मुस्कुराकर कहा, हाँ याद है तूने कहा था कि मेरा साया तेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं विधवा हो गई हूँ। पर बेटा जब मेरा साया तेरी पत्नी और बच्चे पर ठीक नहीं है तो अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर कहीं और चले जा। मालती जी की बात सुनकर राजेश भड़क गया। मैं क्यों घर छोड़कर जाऊंगा, अब घर का मुखिया मैं हूँ और आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। मुखिया जी, आपको बता दूं कि यह घर मेरे नाम पर है, तो किस खुशी में आप घर के मुखिया बनने को तैयार हो गए। तभी अनुराधा बोली, माँ जी आपको बता दें कि अब घर के सारे खर्च ये उठाते हैं, आपके बस की बात नहीं है आटे दाल के लिए पैसे कमाना। अब तो मालती जी खड़े होते हुए बोली, अच्छा इसकी चिंता तू मत कर, वैसे भी तेरे पति के हाथ के आटे दाल मैंने नहीं खाए। जब तक मेरे पति थे उन्होंने घर का खर्चा दिया था, उनकी जब मौत हुई तब मैं गांव में थी, और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने तुम्हारे घर का तो कुछ खाया नहीं, इसलिए मुझे आटे दाल की धौंस मत देना। मैं अपने आटे दाल का बंदोबस्त खुद कर लूँगी, तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मालती जी का साफ रुख देखकर अब तो अनुराधा की मम्मी भी बोली, अरे समधन जी आप तो बच्चों की बात को दिल पर रह रही हो, बच्चे ही तो हैं, माफ़ कर दो। माफ़ कीजिएगा समधन जी, ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे की माँ बाप बनने वाले हैं। और उस समय आप क्यों नहीं बोली जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। आप भी तो कल से ही घर में हैं ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अपनी बेटी और दामाद से कहिए अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें, मैं अब इन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। मालती जी ने भी समधन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। आखिर सबके समझाने के बाद भी मालती जी झुकने को तैयार नहीं थी। काफ़ी देर बाद फिर से ये निर्णय निकला कि अनुराधा को उसकी मम्मी मायके ले जाए और वहीं उसकी डिलीवरी कराएगी। उस दौरान राजेश यहाँ घर का बंदोबस्त कर लेगा, और अगर बंदोबस्त नहीं कर पाता है तो तब तक यहाँ का किराया देना पड़ेगा। प्लीज़ दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। क्या कभी भी बेटे और बहू को बुढ़ापे में अपने माँ बाप का साथ छोड़ना चाहिए? क्या बेटे को अपनी माँ से ऐसा कहना चाहिए था कि आप विधवा हो, विधवा औरत का साया मेरे बच्चे और बीवी के लिए ठीक नहीं है। यह वही माँ होती है जो हमें 9 महीने पेट में रख के जन्म देती है और बाद में हम इसी को लालचन लगा देते हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।